टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स रहते हैं तो उनके रोज़ा चल रहे हैं, तो हम इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं आज। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और निकलना ही है। 7:30 बजे का उनका कुछ टाइम है रोज़ा खोलने का। तो उसी टाइम पे हम मतलब उससे पहले थोड़ा पहुँच जाएंगे। तो अभी 7 बज रहे हैं, घर पास में ही है उनका, तो बस वॉक करते हुए ही जाना है। तो बस रेडी हो गई हूँ मैं। और अभी अपनी फुटबॉल क्लासेस गया है, तो जस्ट वो 7 बजे वहाँ से छूटेगा और इसके बाद हम तीनों लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और अभ्युदय, हम तीनों लोग निकल जाएंगे इफ्तार पार्टी के लिए। तो आज आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर हमने क्या क्या किया, क्या क्या मस्ती हुई, हमने क्या क्या खाया, कैसा रहा हमारा, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको लेके चलती हूँ कि काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे की वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आज पहली बार ना मैंने ना ये मिड से पार्टीशन करके कंघी कर ली है, लाइक कि हेयर स्टाइल बनाई है, क्योंकि मैं बहुत बोर हो गई थी साइड पार्टीशन कर करके। तो मैंने सोचा कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए, तो बस मिड से पार्टीशन किया है। बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल ही है, मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, सिंपल लिप्स। ऐसे लाई हुई ड्रेसेस तो यहाँ पर कम ही है मेरे पास। अब इस बार मैं इंडिया जाऊँगी ना, तो मैं ना बहुत सारे कपड़े लेकर आने वाली हूँ। तो जितनी भी लेडीज़ें यहाँ पर आने वाली है ना, और जो मेरा चैनल देख रही है ना, तो इंडिया से आइए तो अच्छे अच्छे इंडियन ड्रेसेस लेकर आएगी, क्योंकि बाहर तो ऑलमोस्ट हमेशा ही जैकेट पहनना होता है और यहाँ पर वेस्टर्न तो मिल ही जाते हैं। लेकिन इंडियन ड्रेसेस आप चाहोगे भी ना तो भी यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। अच्छा मिलेगा भी तो मतलब बहुत मुश्किल से, और वो भी अच्छा नहीं होगा, लेटेस्ट नहीं होगा, जो ट्रेंड में चल रहा है वो नहीं होगा। तो जब भी इंडिया से आओ या इंडिया जाओ और लाने की कुछ सोच रहे हो, तो इंडियन ज्वेलरी, इंडियन ड्रेसेस ज़रूर लाना। अगर तो जितनी भी लेडीज़ें हैं और उनको भी पसंद है अगर इंडियन ड्रेसेस पहनना, तो वो यहाँ विदेश आएँ तो अपने इंडियन आउटफिट्स ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि फिर हम इंडिया में जितनी कदर नहीं होती ना हमें उन चीज़ों की, वो यहाँ पर आके बहुत होती है। जैसे ज्वेलरी हो गई, हमारे इंडियन साड़ी हो गई, ड्रेसेस हो गए, जो भी इंडियन आउटफिट्स हैं उन्हें हम बहुत मिस करते हैं और यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलता है, तो ज़रूर से लेकर आइए। तो यहाँ पर हम इफ्तार पार्टी में पहुँच चुके हैं और शुरुआत होती है स्नैक्स से। तो चने थे, ब्रेड पकोड़े थे, काफ़ी सारी भजिया पकौड़ी थी, फ्रूट्स थे। तो स्नैक्स में तो वैरायटी भर भर की थी। और हमने ना स्नैक्स जो खाया ना बातें करते हुए, तो हमने यूँ स्नैक्स खाया ना कि हमें पता नहीं चला कि हमने स्नैक्स को डिनर जैसा खा लिया था। और बहुत ही यम्मी था, सब कुछ बहुत यम्मी था। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लाइक 7:30 का इफ्तार का टाइम था, तो वो थोड़ा सा 5-10 मिनट्स लेट हो गए थे। तो उन्होंने शुरू कर दिया था, बट क्योंकि वो तोड़ना होता है रोज़ाना शाम के टाइम, तो उनका एक फ़िक्स टाइम होता है। इसके बाद फिर वो खा सकते हैं मेरे ख्याल से मॉर्निंग में 5 बजे तक। तो यहाँ पर देखिए हम गप्पे लगाते हुए और खाए पड़े हैं। अभ्युदय को भी बीच में बैठा लिया है और कैमरा लगा लिया था कि भाई खाते खाते भी दिखाते जाते हैं। तो यहाँ पर बातें करते करते ना कितना खाया जा रहा था, कुछ मतलब अंदाज़ नहीं था। और लास्ट में पता चला कि अब तो डिनर की भी जगह नहीं बची है पेट में। और कभी कभी इस तरीके की पार्टी हो जाए ना, तो सच में मज़ा ही आ जाता है। अदरवाइज़ तो घर पे ही रहना है, रोज़ का वही रूटीन होता है। और यहाँ पर कोई रिलेटिव्स भी नहीं है ना जिनके यहाँ आप जाते आते रहो, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जो हमारे रिश्तेदार आसपास होते हैं ना, उनके यहाँ जाना आना लगा रहता है, तो कोई नहीं आता है, कोई नहीं जाता है किसी के यहाँ। फ्रेंड्स ही हैं जो कभी कभार हम लोग इस तरीके का गेट टुगेदर कर लेते हैं, मिल लेते हैं। तो वही हम लोग आपस में बातें करे जा रहे थे और खाए जा रहे थे। और अभी तो देखिए कैमरे की तरफ देख देख के खाए पड़ा है। तो यार सच में कभी कभी ना यहाँ पर कहीं बाहर रहो ना, तो सिर्फ वही होता है कि अपने जो फ्रेंड्स होते हैं ना उनको ही फैमिली जैसा होता है। मतलब फ्रेंड्स ही आपकी फैमिली होते हैं यहाँ पर, और उनके साथ ही आप इंजॉय करके आप बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाते हो। तो यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ हैं, हम लोग आपस में मिलते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। और सच में इफ्तार पार्टी बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी खाना बना था। यहाँ पर भी अभ्युदय ने चिप्स निकलवा लिए थे, इसके बाद वो सो गया था। और इनका घर बहुत सुंदर है। इन्होंने अभी न्यूली यहाँ पर शिफ्ट किया है, पहले ये हमारे घर से थोड़ा दूर रहते थे, तो अभी अभी इन्होंने घर के पास शिफ्ट किया और ये घर लिया है। तो देखिए काफ़ी बड़ा सा सोफ़ा है, ये लिविंग रूम प्लस डाइनिंग रूम, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर देखिए डिनर का टाइम हो गया था, तो सारे के सारे लोग डिनर खा रहे हैं। हम लेडीज़ें हैं ना, हम लोगों को भूख ही नहीं लग रही थी, क्योंकि हमने तो बातें करते हुए बहुत सारे स्नैक्स खा लिया था ना, तो हमारी तो भूख पूरी ख़त्म हो गई थी। अभी तक सो गया था, उसे मैंने बीच में उठा के खिला दिया था। यहाँ पर ये मैडम है, इनके घर पे इफ्तार पार्टी है। ये है किचन। तो यहाँ पर आप लोग पूछते हैं ना किचन में क्या रहता है क्या नहीं, तो यहाँ के किचन में सब कुछ अवेलेबल होता है। बस हाँ, हमारा इंडियन वाला कुकर नहीं होता है, तो वो चीज़ आप ले आना। तो बाकी तो सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपको कोई इशू नहीं है किसी और के बर्तन यूज़ करने में, तो आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव, चिमनी, डिश वॉशर सब होता है। और छोटा सा वो जो रूम दिखाई दे रहा था ना किचन के बगल में, वो था स्टोर रूम, जहाँ पर आप किचन का सामान स्टोर कर सकते हो। और ये है इनकी बालकनी, जो कि काफ़ी बड़ी है, तो सब कुछ ही मिलता है, मतलब ग्लासेस
की भी इतनी वैरायटी थी इनके घर में कि मैं क्या ही बताऊँ। किसी दिन और जाऊँगी ना तो फिर डिटेल में वीडियो बना के डालूँगी इस घर का। तो इस घर की प्राइस मेरे ख्याल से 600 से 700 यूरो के बीच में है। और ये सिर्फ रेंट है, यूटिलिटीज़ का हटा के। यूटिलिटीज़ लाइक कि लाइट का और जो भी बाकी बिल्स होते हैं ना, पानी का बिल वो अलग होता है। तो यूटिलिटीज़ को हटा के खाली रेंट है ये जो मैं आपको बता रही हूँ, और टीवी वगैरह सब कुछ मिलता है। हम लोग एक बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं। यहाँ पर अभ्युदय है, मैं हूँ, और ये हमारा बर्थडे गिफ्ट है जो मैं आपको भी दिखा दूँगी। तो ट्विंस हैं, इसकी जो फ्रेंड्स हैं वो ट्विंस हैं और उनका बर्थडे है आज, तो गर्ल्स हैं और उनके लिए हमने अभी गिफ्ट ले लिया है और बस हम बस का वेट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में बस आ जाएगी, फिर हम निकलते हैं। और यहाँ पर अभ्युदय भी मेरे साथ है। अभ्युदय से हेलो। ओके, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये है दोनों के लिए बर्थडे गिफ्ट। मैंने यूनिकॉर्न वाला बैग ले लिया था छोटे छोटे से, और दोनों ट्विंस हैं तो दोनों के लिए गिफ्ट लिया है। और ये वाले बैग्स हैं अंदर, ये मुझे 8 यूरोज़ के करीब मिले हैं। तो ये बैग्स लिए हैं मैंने, सेम ही स्टाइल का दूसरी फ्रेंड का भी है। और साथ में मैंने ये ले लिया है, बहुत ही क्यूट सी है वो, तो उनको ये भी पसंद आएगा, तो ये भी मैंने ले लिया है। ये भी कुछ 1.06 यूरो का है। और ये बैग्स का स्लिप दिखाती हूँ। ये बैग्स कुछ 7.96 यूरो के हैं, 8 यूरोज़ के हैं। तो मुझे अच्छा लगा ये गिफ्ट, तो मैंने ले लिया। बच्चों को शायद से पसंद आएगा। और सेम इसमें भी सेम चीज़ ही है, बट बैग का कलर डिफरेंट है। That looks different. It is also very beautiful. अच्छी चेन है। बस यही है, मैं स्लिप रख लेती हूँ, स्लिप इसके अंदर थी। Looks beautiful. यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी ना, तो सामने पार्क था। तो ये जो एरिया जहाँ पर हम रहते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे पार्क हैं। हर एक सोसाइटी के पास एक पार्क होगा, एक स्कूल होगा, उस पर्टिकुलर एरिया का डॉक्टर की क्लिनिक होगी। और बेसिकली जो ग्रॉसरी वगैरह के छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं वो भी होते हैं। यहाँ हम बस के अंदर बैठ गए हैं, और बस भी बहुत प्यारी होती है यहाँ की। और स्टॉप करने के लिए भी बटन्स होती हैं, लाइक सीट के पास ही होती हैं। अगर आपको नेक्स्ट स्टॉप में उतरना है ना, तो जस्ट उसको प्रेस करना होता है। और बस हम निकल चुके हैं, हालांकि बहुत दूर नहीं था, बट हाँ 2-3 किलोमीटर था। बच्चे के साथ चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप सोच रहे होंगे गाड़ी तो आपने ली है तो फिर क्यों नहीं चलाते। तो एक्चुअली क्या है ना कि अभी मेरे हस्बैंड ही चलाते हैं उसको। और दूसरी बात ये है ना कि अभी हम लोगों को ना इतने रूल्स यहाँ के पता नहीं है, तो थोड़ा डर रहता है ना। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अभी जब तक अच्छे से नहाने लगे तब तक छोटी मोटी जगह, मतलब आसपास की जगह हम अकेले ही चले जाएँ, मतलब बस से ही चले जाएँ अगर ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती जा रही हूँ जहाँ पर इसका घर है। तो यहाँ पर इस टाइप के घर होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही क्लीन और बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया था। मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो में इतना जस्टिफाई हो रहा है, लेकिन ये एरिया बहुत ब्यूटीफुल था। मतलब मुझे तो इतना पसंद आ गया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। क्लीन रोड, प्यारे प्यारे से घर थे ना, इतने क्यूट से कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर हम पहुँच तो गए हैं, बस से अब हमें उनका घर ढूंढना है। तो उनका घर भी वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो यहाँ पर आपने कॉर्नर में देखा होगा ना, एक प्लेट लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ था कि कहाँ पर है, मतलब कि लिखा हुआ था कि यहाँ पर 4A 4B इस टाइप से। और बस हम उसका घर ढूंढने में ही लगे हुए थे, लेकिन बहुत ही इजीली मिल गया था। लाइक कि हम जैसे ही मुड़े, और नेविगेशन होता है आजकल, तो आपको वैसे भी घर वगैरह ढूंढना मुश्किल नहीं होता है। और यहाँ हम उनके घर पहुँच गए थे। घर पे उन्होंने बर्थडे पार्टी अरेंज की हुई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से, कलरफुल था। और ट्विंस थी, उनका बर्थडे था, बहुत मज़ा आया। तो पार्टी का टाइम शाम के 6 बजे से 8 बजे तक का था, बट आप मानोगे नहीं, हम घर 10:30 या 11 बजे लौट के आए हैं, क्योंकि इतनी लंबी पार्टी चली, इतना एंजॉय किया सब ने। और देखिए 2 केक्स हैं, और ऐसा मत सोचिएगा गर्ल बॉय हैं, दोनों ही गर्ल थी, और ब्यूटीफुल सा केक था। और यहाँ पर हो गई है सेलिब्रेशन शुरू। तो ये माते और मैग्डलेना हैं, उन दोनों का बर्थडे था, दोनों ट्विंस हैं, और बहुत ही क्यूट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। Non ecco, Slavia Rogenberg, a casa con Slavia. Go and stand there. Abhi, go now.
Tamo da se slika. Jer ja smetam u kadru da se ja maknem. Ne, ja ću to. Dobro. Da izbaci. Sretan rođendan, Mateja. Sretan rođendan. Čekaj, žilba. To you, happy birthday to you, happy birthday dear Diana, happy birthday to you. Ajde na španjolski. Kako je? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. A na talijanski. Na talijanski. Ajde, Branko. Tanti auguri. Tanti auguri che Matteo e Magdalena. Tanti auguri a te. Ajde, Na engleskom. Ajde. Kako? Kako? Čujte. Ajmo. Ajde mama, Ajde. Hindi pomoži. Ja. Help. Help me. How do you say happy birthday in Indian? हिंदी ओके ओके आइए। बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू वी हैव हैप्पी बर्थडे इन कॉम लाइक वी ऑलवेज स्पीक हिंदी विद इंग्लिश Ukrajinski. Kako? Kako? Može i ukrajinski i ruski. Da, Bravo, može. može, bravo. Come on. Z dnem narodження, з днем народження, з днем народження, дівчата, з днем народження. Bravo. Ajmo makedonski. Rođendan naš. Що? Денеска je Ljubav den, srećen den, vesel den. तो यहाँ पर जितने भी लोग थे ना वो अलग अलग जगह के थे लाइक क्रोएशियन तो थे ही प्लस उसके अलावा मैं इंडिया से थी मेरी एक फ्रेंड थी वो जर्मनी से थी एक फ्रेंड थी जो मैक्सिको से थी तो हम लोगों ने फिर गाना गाए थे अलग अलग जगह के हैप्पी बर्थडे बोलते हुए तो बहुत मज़ा आया था। तो ये था आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।